हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट टू जेकेएसएसबी। तो कैसे हो भाई तुम लोग, और कैसी चल रही है तुम लोगों की जूनियर असिस्टेंट 2025 की तैयारी? पेपर हालांकि इसका 2026 में हो रहा है, बट ये पेपर 2025 में ही आया था, ठीक है। तो कैसी चल रही है भाई तुम लोगों की तैयारी? आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स का मॉक टेस्ट 20 क्वेश्चंस का, ठीक है। इससे पहले हमने जीके का मॉक टेस्ट भी कर लिए, कंप्यूटर का मॉक टेस्ट भी एक कर लिया है। आज हम कर रहे हैं मैथ्स का मॉक टेस्ट, ठीक है। और मैथ्स के बाद किसका करेंगे? एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट करेंगे, फिर फुल मॉक्स करेंगे एक आधा कोई, ठीक है। तो जल्दी से बने रहेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। जल्दी से करते हैं आज का मॉक टेस्ट की शुरुआत। और पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, 20 में से मुझे बताना तुम्हारे कितने सही हुए। मैथ्स और रीजनिंग दोनों का कंपाइलेशन मॉक टेस्ट है ये, ठीक है। अब आओ भाई। और खास बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो आज क्वेश्चंस ले रखे हैं ये मैंने जेकेएसएसबी के प्रीवियस एग्जाम से लिए हैं क्वेश्चन, ताकि तुम्हें दिखाने के लिए कि रियल एग्जाम में क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वाइल गोइंग टू द ऑफिस, ऑफिस जाते वक्त रमेश की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वापस आता है तो उसकी स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड तुमसे पूछी है। जब दो एवरेज स्पीड तुमसे पूछी हो, फॉर्मूला लगा देना सिंपल, 2ab/a+b, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, जब दो एवरेज स्पीड्स दे रखी है तुम्हें, ठीक है। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। लगाओ, 2 × 30 × 45, 30 + 45। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा ये? 75। 15 5 जा, 15 2 जा 30, 5 1 जा, 5 9 जा, 4 9 जा, कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। किलोमीटर पर आवर का ध्यान रखेंगे, यूनिट्स का। तो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक नंबर है, तुमने उसको बढ़ाया 20% से और वो बन गया 180। ओरिजिनल नंबर तुमसे पूछा है क्या था? 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 20/100, 1/5। तुमने ये बढ़ाया है ना, तो 5 से बन के कितना हो गया नंबर? 6। ये था ओरिजिनल नंबर, ये है न्यू नंबर। 6 की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है? 180। इंटू 30 हो रहा है। 5 × 30 कितना होता है? 150। तो ओरिजिनल नंबर कितना था? 150। अगेन ऑप्शन बी ही रह रहा है हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। आओ फिर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रेशो दे रखा है तुम्हें, दो स्पीड ट्रेन की, दो स्पीड्स का दे रखा है 7:8, ठीक है। दो ट्रेनें हैं, ये मान लेते हैं T1, एक मान लेते हैं T2। इसकी स्पीड है 7, इसकी है 8। सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स। जो सेकंड ट्रेन है ना, T2 है ना, 400 किलोमीटर चलती है 4 घंटे में। तो उसकी स्पीड कितनी आ रही है? 100 आ रही है, ठीक है जी। अब इसकी 8 की वैल्यू तुम्हें दी है 100। 8 की वैल्यू कितनी दी है? 100। तो लो भैया, अब करते हैं हम इसको आगे सॉल्व। अगर तुम्हें 8 की वैल्यू 100 दी है, 4 2 8, 4 25 तो कितना बच रहा है? 12.5 इंटू 7 कर लो। 12.5 इंटू 7 कितना होता है भाई? 87.5। कौन सा ऑप्शन है 87.5? ऑप्शन डी रह रहा है तुम्हारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है जी। आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वैल्यू है, उसको सबसे पहले 10% से बढ़ाया गया और फिर 10% से कम कर दिया है। नेट चेंज क्या है? अब तुम्हें यहाँ पे सक्सेसिव लगा लेते हैं हम। सक्सेसिव को फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या कहता है? a+b, ab इंटू ए कितना है यहाँ पे? +10। बी कितना है? -10। बिकॉज एक बार इंक्रीज किया है, दूसरी बार डिक्रीज किया है, तो मैंने प्लस और माइनस लिया है, ठीक है। 10 - 10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगी भाई कुछ तुम्हारी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से जीरो कैंसिल, ये लो यहाँ से यहाँ कैंसिल। तो कितना आ रहा है? -1% का चेंज आ रहा है, यानी -1% क्या हो रही है? ये डिक्रीज हो रही है, याद रखेंगे। 1% का डिक्रीज हो रहा है, -1 वही दिखा रहा है, माइनस दिखाता है कि 1% का डिक्रीज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आओ भाई। एवरेज वेट दे रखा है तुम्हें 5
बच्चों का 54 kg, 5 बच्चों का 54 kg दे रखा है, कर दो 54 × 5 कितना होता है, 270। फिर क्या था, अगर एक स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है तो न्यू वेट बन जाता है 52 kg। एक स्टूडेंट तुम हटा दो, एक को, 4 बच्चे तुम्हारे पास रह जाएंगे, कितना वेट बन गया 52 kg, 8। ठीक है, 4 2 8, 5 4 20। अब तुमसे पूछा है कि जो बच्चा छोड़ के गया है उसका वेट कितना है, 270 में से 208 निकाल दो, यहाँ पे कितना बचेगा, 2, 7 की जगह 6 बचेगा, 62 किलो, 62 kg रहेगा उस बच्चे का करेक्ट आंसर जो छोड़ के गया है। ठीक है, क्या मतलब भैया ये खाना बहुत खाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ भाई, अगेन रेशो का क्वेश्चन है। अब रेशो चैप्टर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का, जिसका रेशो है 5:1, दूध और पानी का मिश्रण है, कितना रेशो है, 5:1। 6 लीटर तुम पानी ऐड करते हो 30 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर में, इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 30। ठीक है, 5 और 1 रेशो की तुम्हें वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 6 की वैल्यू हो जाएगी 30, 5 और 1 6, तो यहाँ पे बन जाएगा 25 लीटर। 25 लीटर, बिकॉज पूरा मिश्रण 30 लीटर का दिया था। ठीक है, अब तुमने क्या किया, 6 लीटर ऐड किया है पानी। ठीक है, नया रेशो कितना बन जाएगा, इसमें बना दो, 6 लीटर पानी ऐड किया है तो ये 25 का 25 ही रहेगा। दूध, दूध पानी बढ़ जाएगा 11 लीटर, बिकॉज 5 और 6 होते हैं 11 LTR। ठीक है, तो फाइनल रेशियो कितना आ रहा है, 25:11। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम, यानी दोनों में कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए। 18 और 24, 3 कॉमन आ रहा है यार, 2 कॉमन आएगा यहाँ से। ठीक है, 12 और 36, 4 से भी जा रहा है, ये दोनों चले जाएंगे, नहीं आएगा। 21 और 35, 7 से जुड़ेंगे यार ये दोनों। 13 और 27 कहीं से किसी से डिविजिबल नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो होते हैं कोप्राइम। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, 13 and 27। चलिए आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भैया, 5 नंबर्स का एवरेज दे रखा है तुम्हें 20, तो 20 पंचे कितना हो गया, 100। एक नंबर तुम इसको कम कर दो, जो जिसकी वैल्यू 10 थी, 100 में से तुम 10 निकाल दो, कितना बच गया, 90 बच गया। तो 90 को डिवाइड करना है, फिर कितने नंबर है पीछे, रिमेनिंग 4 नंबर्स, इनकी एवरेज कितनी आएगी, 90 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है भाई, 22, 22.5। तो 22.5 ढूंढो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये भैया तुम्हारा जेकेएसएसबी का पीवाईक्यू पेपर था एक। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्टूडेंट है जिसने स्कोर किया 45 मार्क आउट ऑफ 60, 45 मार्क्स उसने स्कोर किए 60 नंबर में से। ठीक है, 60 नंबर का पेपर था, उसके मार्क्स आए हैं 45। कहता है व्हाट परसेंटेज डिड ही स्टूडेंट स्कोर, कि बच्चे ने कितने परसेंट स्टूडेंट स्कोर किए हैं मार्क्स, ऊपर लिखो 45, नीचे लिखो 60, इंटू कर दो 100। कितने बेसिक से क्वेश्चन है, देख रहे हो ना तुम, 3 15, 15 × 5, 75% मार्क्स बच्चे ने स्कोर किए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करते हैं, हमारी रीजनिंग की तरफ चलते हैं। पहला है 12, फिर है, अच्छा 2 बार 12 है, 24, 72, 288। यहाँ 0 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का है, यहाँ 8, 4, 6, 1 2, नहीं भाई ये कोई डिफरेंस नहीं बन रहा, कुछ और देखना पड़ेगा हमें। 24, 72, 288 × 1, × 2, अच्छा हाँ ×3, ×4, ×5। तो 288 × 5 से कितना होता है, 8 5 से 40, 4 आया कैरी, 8 5 से 40 और 4 44, 4 फिर से बच गया है, 5 दूनी 10 और 4 14, 1440। देखो भाई कहाँ पे है 1440, तो हाँ ऑप्शन नंबर ए ही रह रहा है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है,
यही लेवल भाई तुम्हें JK SSB के पेपर्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या कहता है? 7, 9, 13, 21, 37। कितने का डिफरेंस है? 2 का है, 4 का है, 8 का है, 16 का है। तो यहाँ पे कितना होएगा? 32 होगा फिर, बिकॉज इंटू 2 हो रहा है यहाँ पे। तो 37 में तुम 32 जोड़ दो, नो 69। 69 कहाँ पे? ऑप्शन सी में। ठीक है, अब आओ भैया नेक्स्ट। अब आ जाओ, मतलब स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन देख लेते हैं। कह रहा है सारे ही फोन्स हैं, सम फोन्स और कंप्यूटर्स। कुछ जो फोन्स है ना, ये कंप्यूटर्स हैं। ऑल कंप्यूटर्स आर रेडियोस। जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो रेडियो हैं। फिर कहता है ऑल रेडियोस आर टेलीविजन। कहता है ऑल टेलीविजन आर कंप्यूटर। जितने भी टेलीविजन हैं, है ना, वो कंप्यूटर है। नेक्स्ट कहता है सम रेडियोस आर फोन्स। सम रेडियोस आर फोन्स। दूसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है भैया। फर्स्ट क्या कहती है? सारे टेलीविजन, जितने भी टेलीविजन है सारे, ये है भैया टेलीविजन सारे। ये कंप्यूटर है? नहीं भाई, कुछ टेलीविजन ये भी तो थे, फोन्स भी तो थे। पहला हो जाएगा फिर गलत। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ओनली सेकंड ऑप्शन फॉलोस। अब नेक्स्ट आओ भाई, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। कहता है एक लड़की है जिसने अपना मुंह किया नॉर्थ की साइड। क्या मतलब साउथ की साइड तुम खड़े थे, अपना मुंह बदल लिया उसने। ठीक है, ए मान लेते हैं यहाँ पे। फिर कहते हैं वो 180 डिग्री अपने एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी के विपरीत। अब घड़ी चलती है ऐसे, तुम घूमोगे ऐसे। ठीक है, तो 180 यार वो घूमी, तो यहाँ पे फिर वो अपने साउथ में पहुंच जाएगी। बी। तो फिर कहता है एंड 225 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 225 घुमाना है, 180 इसको घुमाओ तो वापस ए पे आ जाएगी। ठीक है, फिर 45 डिग्री और घुमाओ इसको, तो ये घूम जाएगी कुछ यहाँ पे। फाइनल पोजीशन आ जाएगी इसकी ऑप्शन सी पे। ठीक है, अब बताओ भाई ये कौन सी डायरेक्शन है? ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन है। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब नेक्स्ट है, एक आशा नाम की लड़की है, वो 3 किलोमीटर साउथ चलती है। ये आशा है, ये आ गई, चलो 3 किलोमीटर। अब राइट मुड़ती है, तुम्हारा राइट इस साइड है, ये इस साइड होगा। अब हमारा राइट होगा इस साइड। फिर चलती है 2 किलोमीटर। शी अगेंस्ट टर्न राइट एंड 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर कहता है एंड टर्न्स टूवर्ड्स हर लेफ्ट एंड वॉकिंग स्ट्रेट। फिर मतलब अपने लेफ्ट में मुड़ जाती है और स्ट्रेट चलती है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। वेस्ट में चल रही है अपने। ठीक है, आओ भाई, अब नेक्स्ट क्या कहता है? एक मैन है जो कि 5 किलोमीटर चलता है ईस्ट। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। 5 किलोमीटर चलता है वो ईस्ट। ठीक है भाई, ये लो भाई, ये 5 किलोमीटर चला दिया हमने इसको ईस्ट में। ठीक है, और फिर वो राइट मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है राइट। और अगेन वो लेफ्ट मुड़ जाता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये हमारा राइट है, तो जब वो इस साइड आएगा तो इस साइड होगा हमारा राइट, और लेफ्ट होगा इस साइड। और लेफ्ट मुड़ के 5 किलोमीटर जाता है। इस साइड जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है भाई? वो ईस्ट में जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आओ भाई, ये ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन तुम्हें मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में। आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, जो इसका आंसर सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा ना, उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो भैया जल्दी से आंसर दे देना इसका। अब नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? NAME को लिखा तुमने कुछ ऐसे, NAME। कितने वर्ड्स पहले ये देख लो, 2, 4, 6, 8। मतलब कि दो दो वर्ड्स हैं भाई ये। इसके हैं ये दो, Z और V इसके हैं, ML और N इसके हैं। तो N का कोड दे रखा है तुम्हें, M और O। तुम्हें ये देख के ये नहीं लग रहा है कि ये मतलब कि एक वर्ड इसके पहले का दिया है, एक वर्ड इसके अगला दिया है? M से N से पहले आता है M, और इसके बाद आता है O। सेम वही चीज यहाँ पे दे रखी है। ठीक है,
हम बनाएंगे यहाँ पे टॉप का। एस, टी के बाद क्या आता है? यू। एस यू आएगा, सबसे पहले आ रहा है एस यू। ए के बाद क्या आ रहा है? जेड और बी आ रहा है, ठीक है। और एल के बाद क्या आएगा? के। एम। के एम ढूंढो भाई कहाँ पे। और के बाद क्या आ रहा है? के से पहले एक ढूंढेंगे हम, के से पहले जे। ठीक है, तो SUZB, SUZB यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। के एम यहाँ भी है। जे और एल जाइए, यहाँ पे एल और टी है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट क्या कहता है? दो तीन क्वेश्चन ही बचे अभी हमारे पास। POPULAR, पॉपुलर को कैसे लिखा है? QPQVMBS। पी के बाद क्या आता है? QOP। फिर से मतलब कि एक आगे बढ़ा बढ़ा के लिखा है। Then what word will be written for code? G। अच्छा ये दे रखा तुम्हें, GBNPVT। जी से पहले क्या आ रहा है? F। यहाँ पे आ रहा है A। यहाँ आएगा MO, FAMO। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? U। और लास्ट में क्या आएगा? S। FAMOUS। तो ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब बताओ भाई, फुट इज रिलेटेड टू शू, हैंड इज रिलेटेड टू वॉच, ग्लव, रिंग या आर्म। सिंपल सा है, ग्लव। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर, ग्लव। ठीक है। पैरों में तुम सॉक्स पहनते हो, हाथों में तुम ग्लव्स पहनते हो। ठीक है। आर्किटेक्ट इज रिलेटेड टू ब्लूप्रिंट, और प्रोग्रामर इज रिलेटेड टू एल्गोरिथम, कोड, कंपाइलर या हार्डवेयर। तो सिंपल सा है, एल्गोरिथम। ठीक है। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कोड मत समझ जाना, ठीक है, कोडर होता है। ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुमने 20 में से कितने सही हुए तुम्हारे। ठीक है, 20 में से तुमने कितने किए हैं। और एक क्वेश्चन वो होमवर्क वाला भी था, उसको भी जरूर से जरूर करना। ठीक है। और मुझे फीडबैक भी सेम देना इसी कमेंट सेक्शन में भाई। यही सेम लेवल तुम्हें JKSS में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अभी जो कल परसों एक जो एग्जाम हुआ है FPA का, ठीक है, तो उसका भी मैं तुम्हें करवा दूंगा, FPF का। ठीक है, तो उसका मॉक भी मैं तुम्हें करवा दूंगा, मैथ्स के सारे क्वेश्चन ही। ठीक है जी। और मैं एक चीज प्लान कर रहा था, तो अगर तुम लोगों को चाहिए तो कंप्यूटर की एक हम मैराथन ले आए। कंप्यूटर की एक मैराथन, जिस एक क्लास में मैं तुम्हें सब चीजें पढ़ा दूं। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट कंप्यूटर की एक मैराथन। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसको ज्वाइन कर लेना। आज के टाइम पे यहाँ पे 84 के आसपास लोग हो गए हैं। लिंक इसका तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की। ठीक है। तो कोई सी भी दिक्कत परेशानी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट मॉक के साथ।